हेलो नमस्कार दर्शकों। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में भावनाओं का सैलाब देखने को मिलता है। शुरुआत होती है विद्या से, जो अरमान को पूरे दिल से सच्चाई बताती है कि कैसे मजबूरी में उन्हें पौदार हाउस छोड़ना पड़ा। तभी वहाँ मनीषा और मनोज भी आ जाते हैं और घर छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मासा उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर वो भी चले गए तो यह पौदार हाउस नहीं, बंसलर हाउस बन जाएगा। इसलिए उन्हें घर और उसकी मान मर्यादा को बनाए रखना है। दूसरी ओर पौदार हाउस के नाम का टेम्पलेट बदलते समय वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन कावेरी सही समय पर पहुंचकर उसे संभाल लेती है। इधर अरमान जब सारा सच सुनता है तो टूट जाता है और खुद को सबका गुनहगार ठहराता है। मनीषा भी कृष को लेकर दुख जताती है कि वह बड़ा तो हो गया, लेकिन आज भी तमीज नहीं सीखी। उसने दादीसा की बार बार बेइज्जती की। अरमान यह सुनकर कहता है कि वह एक जरूरी जगह होकर आएगा, और मासा को अंदेशा हो जाता है कि वह कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ अभीरा बार बार कॉफी मंगवा रही होती है और वेटर जब अंशुमन के कहने पर ग्रीन टी की बात करता है तो अभीरा गुस्से से फट पड़ती है। वह कहती है कि क्या हर चीज अंशुमन तय करेगा। फिर वह गुस्से में कॉफी पीती है, क्योंकि उसका मन पहले से ही बहुत परेशान होता है। इस बीच कृष और कैरे के बीच तकरार हो जाती है, जहाँ कैरे कहती है कि पहले अमीरा, अभीरा, अरमान और दादीसा सब फंड दिया करते थे, अब अगर वह कृष से मांग रही है तो इसमें क्या बुरा है। वह कहती है कि अब कृष इतने बदतमीज हो गए हैं कि मान मर्यादा भी भूल गए हैं। कृष गुस्से में आकर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और जैसे ही वह थप्पड़ उठाने वाला होता है, एन वक्त पर अरमान वहां आ जाता है और कृष का हाथ पकड़ लेता है। अरमान गंभीरता से कहता है कि जो तुम करने जा रहे थे वह एक इंसान होने के नाते पूरी तरह गलत था, लेकिन कृष बदतमीजी से जवाब देता है, जिससे गुस्से में आकर अरमान उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादीसा, मासा, मेरी माँ और मेरा को घर से निकालने की। क्या तुमने समझा मैं मर गया हूँ, इसलिए जो चाहो कर सकते हो। याद रखो मैं वापस आ गया हूँ और अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी संजय जी बीच में आते हैं, लेकिन अरमान उन्हें रोकते हुए बोलता है कि इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, आप बेहतर होगा कि बीच में न आएं। संजय जी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर अरमान को बाहर निकालने का आदेश देते हैं, लेकिन गार्ड मना कर देता है कि उसने अरमान सर का नमक खाया है, वह ऐसा नहीं कर सकता। तभी मनीषा दौड़ती हुई आती है और अरमान से कहती है कि कृष को छोड़ दे, भगवान उसके कर्मों की सजा देगा। अरमान भी कहता है कि भगवान देगा, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। वह कृष को चेतावनी देता है कि अपनी गलती का पश्चाताप करो और मम्मी का सही इलाज करवाओ, क्योंकि सब कुछ बिगड़ चुका है और फिर भी तुमने कुछ नहीं समझा। इसके बाद वह कहता है कि वह अभीरा, मासा और दादीसा को किसी भी हाल में वापस इस घर में लाएगा। दूसरी ओर मुंबई में दादीसा और विद्या यह सब देख रही होती है। विद्या कहती है कि अरमान ने साबित कर दिया कि वह आज भी उस घर का बड़ा बेटा है, लेकिन दादीसा कठोरता से कहती है कि 7 साल बाद लौटकर कोई ये सब करे तो वह दिल में जगह नहीं बना सकता। तभी अरमान वहां आता है, दौड़कर उनके पैरों में गिरता है और रोते हुए कहता है कि माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब किसी भी कीमत पर सबको वापस लाना है। अरमान सभी के सामने माफी मांगने लगता है और भावुक होकर कहता है कि प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे न रहने पर आप लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, काश मैं पहले आ गया होता तो आज ये सब नहीं होता। आप लोग बीमारियों और मुश्किलों से घिरे रहे, पता नहीं आपने सब कैसे मैनेज किया, लेकिन अब मैं वो घर ला कर दूंगा जो आप डिजर्व करते हैं। यह सुनकर कावेरी बोलती है कि देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें याद तो है कि ये गलती तुम्हारी ही थी जो 5 साल पहले हुई थी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। तभी अरमान कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हैं मैम। तो मैम जवाब देती है कि मुझे सब पता है। वहीं दादी भी बोल पड़ती है कि हम गैरों से कुछ नहीं कहते, अगर आए हो तो सिर्फ अपनी माँ के लिए आए हो, हक भी वही है। जो करना है उनके लिए करो, बाकियों से दूर रहो। इलाज जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहने दो। फिर अरमान को खाना पसंद नहीं आता और वो थाली एक और रख देता है। कांच कहती है कि पता नहीं कितनी देर तक खाएंगी ये। वहीं अरमान को कॉल आता है। विद्या पूछती है कि कुछ अर्जेंट है क्या, तो वह कहता है कि हाँ अर्जेंट तो है पर इतना भी नहीं। फिर विद्या को दवाइयाँ चाहिए होती हैं और अरमान उन्हें ढूंढने लगता है। तभी दादीसा ताना मारती है कि दवाई देने में भी 7 साल लगाओगे क्या, कुछ नहीं होता तुमसे। अरमान माफी मांगते हुए कहता है कि दादीसा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन
कोई भी ठीक से बात नहीं करता और सब चले जाते हैं। तभी दादीसा के पास अरमान का फोन आता है जिसमें अभीरा का मैसेज होता है, लेट हो रही हूँ, चिंता मत करो। दादीसा कहती है कि यह मैसेज हमारे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। किसी का फोन उठाकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अरमान चिंतित हो जाता है कि अभीरा अभी तक क्यों नहीं आई, उसे कॉल करूं या न करूं। विद्या कहती है कि मासा, हमारा अरमान बहुत अच्छा है, वो अभीरा को ले आएगा। अरमान कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि अभीरा बाहर बैठी है और अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है। अरमान सोचता है कि अब क्या करूं। फिर वो श्रीहरण का एक डिब्बा भेज देता है और खुद उसके लिए कुछ पकाने लगता है। दूसरी तरफ अनीशा कहती है कि वो लड़का यहाँ क्यों रुका है, किसी होटल में चला जाए। और लड़की कहाँ सोई? विद्या कहती है कि हमारे अरमान को भी कहानी सुनने का हक है। कावेरी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, हमने 7 सालों में जो सहा है, अब उसे भी जानना चाहिए कि हमारे पास भी एक बड़ा कमरा है। अरमान अकेले किचन में खाना बना रहा होता है। खाना बन जाने के बाद वह उसे ढक देता है, सोचते हुए कि ढका रहेगा तो अच्छा रहेगा। तभी वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि कोई रो रहा है, जिसे देखकर उसका मन भारी हो जाता है। दूसरी ओर अभीरा ज्योति सोचती है कि अब सब लोग सो चुके होंगे, उसे जाना चाहिए। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसे अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन वह हिम्मत कर लाइट ऑन कर देती है और चुपचाप चल पड़ती है। वो खाना खाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर अरमान पर और उसके सामान पर पड़ती है, जिसे देखकर वह खाना छोड़ देती है और उसका मन उदास हो जाता है। अपने कमरे में लौटकर उसे नींद नहीं आती, बेचैनी से इधर उधर घूमती है और सोचती है कि क्या उसे पिल्स ले लेनी चाहिए। 7 साल पहले डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई लेने की। आज लग रहा है कि शायद ले ही लेनी चाहिए। वो दवा निकालती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कहीं इसकी आदत न लग जाए। तभी कुछ आवाज होती है और वह चौंक कर रुक जाती है। अगली सुबह दादी विद्या से कहती है कि अगर आंखें जल्दी ठीक हो जाएं, तो थोड़ा पानी भरने का काम संभाल ले, वे थक गई है। तभी मीरा दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि सिर्फ दूध वाला है। वह दरवाजा खोलकर दूध वाले से शिकायत करती है कि बिल ज्यादा क्यों लिया जा रहा है। दूध वाला कहता है कि 2 रुपए बढ़ गया है, लेकिन तभी अभीरा आ जाती है और सख्ती से बोलती है कि रोजाना का 2 रुपए कैसे बढ़ सकता है, महीने का हिसाब अलग होता है। वह कहती है कि जितना सामान लिया है उतना ही पैसा मिलेगा, बाकी नहीं। उसकी दृढ़ता देख दूधवाला चुप रह जाता है और अभीरा कहती है कि अगर अब समझ नहीं आया तो कुछ दिन में खुद ही सब समझ आ जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एक महिला कहती है कि आपको यह सब नहीं बोलना चाहिए, आप बस अंदर जाकर गाइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आज सब कुछ हो ही जाएगा। इसी बीच मायरा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होती, तो गीतांजलि उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके पापा किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। मायरा जिद करती है, कौन से जरूरी काम से गए हैं, मुझे भी बताओ। गीतांजलि बात संभालते हुए कहती है कि बहुत जरूरी काम है और अगर कोई दिक्कत हो तो हेडफोन अपने पास रखना और तुरंत बताना। इसके बाद मायरा उत्साह से कहती है कि वह घूमने जाएगी और एक चिट उठाएगी, जहां भी उस चिट में नाम होगा वहीं घूमने जाएंगे। गीतांजलि मुस्कुराकर कहती है, हाँ बाबू, लेकिन पहले चिट तो उठाओ। मायरा चिट उठाती है और उसमें शिमला लिखा होता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह अभीरा चाय बना रही होती है, तभी अरमान आता है और पहली बार खुद कॉफी बनाने की कोशिश करता है। वह पूछता है कि कॉफी बनाने का सामान कहाँ रखा है, तो अभीरा बिना बोले सारे सामान निकाल कर दे देती है। अरमान समझ जाता है कि वह नाराज है, इसलिए कुछ नहीं कह रही, बस फॉर्मल तरीके से मदद कर रही है। दूसरी ओर गांव में मिक्सर खराब हो जाता है और वीरू भाई को रात में ही वापस लौटना पड़ता है। रात के दृश्य में डॉक्टर किसी से कहता है कि जो करना है जल्दी करो, मैंने आपसे अच्छा भाई, बहू और बेटी नहीं देखा, और वह इस बात से इनकार करता है कि सामने खड़े लोग पति पत्नी हैं। तभी अरमान अंशुमन को किसी से बात करते हुए देख लेता है, जिससे एक नया मोड़ आने की संभावना बनती है। दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब